सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव मेरे इष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय। बारम्बार सत कोट कोट करो सास मोचन को मटन गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सतकोट शंको शंको वा डंडा का आत्मा शंको वा डंडा का। सभी भाई भक्तों और बहनों को सत्साई जगत के भाई बहनों को नमस्ते राम राम सत्साई। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात वीडियो जब बने नया वीडियो कोई आओ तो आपको देखने को मिले, सत्साई आपके पास पहुंच जाए। सभी और दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी है और दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर 9919694815 9919694815 9919694815 मोबाइल नंबर है। और सभी भगत और ये हमारे हाथ में जो ये आप लोग देख रहे हैं, इस पुस्तक का ये कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक ज्ञानियों के लिए ज्ञान और इन अज्ञानियों षड्यंत्रकारियों कागज़ के टुकड़ों में पलने वालों के लिए ये बिल्कुल जहर विष है। तो इस पुस्तक का नाम परमेश्वर ने क्या रखा है? ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का सच्चाई का भी खुलासा 429 का 430 का 2014 का पूरा खुलासा किया गया कि हमारे संत रामपाल जी महाराज किस तरह से 10-11 साल से जेल में बंद हैं। और छुड़ानी धाम कांड का और 12 जुलाई 2006 का करमथा कांड का पूरा विवरण है। और सदगुरुदेव जी की कृपा से ये पुस्तक मंगाएं और सच्चाई को पढ़ें और पूरी दुनिया में वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा सच्चाई को उजागर करें। सही सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि 427 का वीडियो 14 बंधक बनाने का आरोप। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, इस 427 में 6 अभियुक्त हैं। उसमें प्रथम नाम है हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी पुत्र नंदलाल, ग्राम धनाना, वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला। दूसरा पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबू, ग्राम सुंदरपुर रोड नज़दीक DC कोठी कुरुक्षेत्र। और तीसरा बलजीत सिंह पुत्र लहरी सिंह, 11 लक्ष्मी विहार बरवाला। और 4 नंबर है राम कुमार ढाका पुत्र शीशम सिंह, निवासी है 7/104/18 आजाद नगर रोहतक।
और पुरुषोत्तम दास का कुरुक्षेत्र है। और राजकुमार 5वां नंबर है, राज कपूर उर्फ प्रीतम, ग्राम इमलोटा, पोस्ट सदर, दादरी भिवानी। 6 नंबर है राजेंद्र पुत्र, 6वां अभियुक्त है राजेंद्र पुत्र लेखराम, ग्राम भटगांव, थाना सदर, सोनीपत के विरुद्ध आयुध हार्वे हथियार घेर कर भक्तों को बंधक बनाने अर्थात सदोष परिरोध करने, रोकने तथा सरकारी कार्य आदि सब अवज्ञा करने से अवरोध में धारा 147, 149 और 188, 342 भादावी के तहत एफआईआर दर्ज हुई और उपरोक्त सभी आरोपियों के तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एस. नैन केस के विचारण में प्रतिनिधित्व किया। केस का संक्षिप्त विवरण कि दिनांक 18/11/2014 को एएसआई सुरेश कुमार ने इस आश्रय का परिवाद दायर की कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार में मोबाइल नंबर 90-520-339 पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन 237-150 पर इस आशय की सूचना दी कि वो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और वो और कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, राजकुमार, महेंद्र, राजेंद्र एवं राहुल तथा 30-40 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रखा है। इस टेलीफोनिक सूचना पर बरवाला थाना आईओ पद पर स्थापित एएसआई सुरेश कुमार ने एफआईआर दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 है। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय धारा 147, 342, 149 भादावी के तहत आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए। प्रथम PW1 सतवीर सिंह, आईओ बरवाला थाना। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वे 29/11/2014 को बरवाला थाना में आईओ पद पर पदस्थापित थे हुए। एफआईआर 427/2014 के आगे का इन्वेस्टिगेशन हेतु मुझे प्राप्त हुआ। PW2 प्रदीप कुमार अमर सिंह न्यायालय में बयान दिए कि ये प्रेस रिपोर्टर इन्होंने बताया कि ये सुखदेव के टेलीफोन कॉल को मोबाइल न 94-16-10-99-44 पर रिसीव किया। ये होस्टिल डिटेक्टर हुए। और PW3 दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल, PW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल और PW5 सुखदेव पुत्र फर्द राम न्यायालय में इन्होंने बयान दिया कि ये 18/11/2014 को बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस वहाँ पेट्रोलियम वॉच कर रही है। ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा तो बताया कि पुलिस आश्रम को घेर रखी है, जिससे डर से कोई आश्रम के बाहर नहीं जाते थे कि उन्हें अरेस्ट करती है। इन्हें हाउसिंग डिक्लेयर किया गया और PW6 एसआई सुरेश कुमार हैं। ये न्यायालय में बयान दिया कि दिनांक 18/11/2014 को बरवाला थाना में आईओ पद पर थे। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम हिसार से बरवाला थाना के लैंडलाइन फोन 37-150 पर एक सुखदेव नामक व्यक्ति का कॉल आया कि आश्रम के अंदर वजीत, राजकुमार, राजेंद्र, राहुल, पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोक रखे हैं, अर्थात बंधक बना रखे हैं। इसी प्रकार का सूचना मोबाइल नंबर 88-140-113-12 थाना अध्यक्ष बरवाला पर आया तो एफआईआर दर्ज कर सतलोक आश्रम पहुंचा।
इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही न्यायालय में अभिलेखित किए। बचाव पक्ष से और कुल 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर W1 डॉक्टर अनंतराम, इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि ये यदि 8/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला के बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर किस संत रामपाल जी महाराज जी का तबीयत खराब है, अर्जेंटमेंट एग्जामिन हेतु 6:10 बजे शाम को मैं आश्रम आया। संत रामपाल जी ने छाती में बाईं तरफ दर्द का एवं धड़कन की शिकायत की। उनका पीबी चेक किया तो बीपी 170/100 mm रिकॉर्ड हुआ। ये चाहे आईसीजी, ईसीजी एवं आर्टियोकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल से गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर एम गर्ग नरेश सत्संगी ज्ञानेंद्र सिंह ने संत रामपाल जी महाराज जी का मेडिकल जांच के लिए पहुँचे। उस रोज एक दूसरे डॉक्टर LK के झा रामपाल जी महाराज को मेडिकली चेकअप कर रखने पहुँचे और DW2 वजीर सिंह, इन्होंने बयान दिया कि ये सन 2010 से भैंसों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते हैं। ये दिनांक 17/11/2014 को बरवाला अपनी बहन के घर गए थे तो दिनांक 18/11/2014 को वे धाणी प्रेम नगर में बरवाला चंडीगढ़ रोड पर स्थित है इससे भैंस खरीद रहे थे तो बम बैसी फटने की आवाज़ सुनी तो सतलोक आश्रम के तरफ से आ रही थी। देखा कि बहुत से पुलिस वाले एवं जनता वहां विद्यमान थे। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम का दीवार तोड़ रही थी। पुलिस को बोतल में भरा हुआ कुछ फेंकते हुए भी देखा। ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएगा क्योंकि पुलिस उसे मार पीट रही थी। कुछ व्यक्ति आश्रम के गेट से बाहर आ रहे थे तो पुलिस उन्हें धक्का देकर अंदर कर रही थी। और तीसरा CDW3 विनोद कुमार, न्यायालय से इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दिया कि इनका प्लास्टिक सीट फैक्ट्री है और ये बरवाला कुलाना थकेथल का टोहाना या जगह प्लास्टिक सीट बेचते हैं। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला होती टोहाना गए थे तो देखा कि सतलोक आश्रम के नज़दीक पुलिस मौजूद थे और बम व बोतल फेंक रहे थे तो बहुत स्मांग धुंध था। बहुत व्यक्ति आश्रम से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस उन्हें मारपीट कर रही थी। वे 1 घंटा से ये सब देख रहे थे। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगर एक भी व्यक्ति आश्रम के बाहर आएगा तो उसे जान से मार दी जाएगा। वहाँ कोई काले कमांडो मौजूद नहीं थे और न ही छत पर थे बल्कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त 3 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। उपरोक्त बचाव पक्ष के गवाहों ने अपना मनगढ़ंत गवाही देकर झूठों की लिस्ट में नाम दर्ज कराया। झूठी गवाही दिए में इस आधार पर कहा जाता है कि जब काले कमांडो इनके अनुसार छत पर नहीं थे तो फिर इन लोगों के बयान में है कि पुलिस ही छत पर बम और बोतल फेंक रही थी। फिर सोचो कि पुलिस छत पर बम बोतल फेंक कर किसको मारना चाहते थे। ये झूठा व्यक्ति 100% झूठ बोल रहा है। आश्रम के छत पर काले कमांडो हार्वे हथियार और वे सुसज्जित थे और पुलिस के विरुद्ध जंग छेड़े थे। छत पर काले कमांडो विद्यमान थे। इसका प्रमाण इस फोटो से आप देख सकते हैं। पेज नंबर 128 पर ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के 20 के पेज नंबर 128 पर देख सकते हैं कि ऊपर कालो कमांडो थे कि नहीं। अपने प्रसंग में आता हूँ। प्रसंग चली थी कि 27/27/2014 के संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ। इस बाद अभियोजन की ओर से 6 गवाहों, एक बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाहों की गवाही हुई। तदुपरांत पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना बहस के दौरान पक्ष रखा। न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को आरोप से बाजिज्जत बरी करते हुए 29/8/2017 को जुडियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार माननीय मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया और अभियुक्तों को बरी कर दिया। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और इन षड्यंत्रकारियों की
काली करतूतों को वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को बताएं सच्चाई कि हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सच्चे हैं। ये न हमारे परमात्मा के काले कमांडो थे और ना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। इन राष्ट्रीय सेवा समिति वालों ने 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या करके और कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दिया कि हम संत रामपाल जी महाराज के कहने से मारा है, हम लोगों ने मारा है। तो इसमें 16-17 तारीख 2018 को जजमेंट में फैसला हुआ। 429-430 में फैसला 2014 का फैसला आया 16-17 और 2018 को कि संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते दम तक डबल आजीवन कारावास। जबकि इसमें 29 लोगों को यही सज़ा मिली थी कि 29 लोगों को सज़ा दी जा रही है कि साश्रम मरते दम तक डबल आजीवन कारावास की सज़ा थी। तब हमारे सद्गुरुदेव जी 11 साल से जेल में क्यों हैं और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे बाहर कागज़ के टुकड़ों के पीछे भक्तों को परेशान करते फिरे हो रहे हैं और नए नए फर्जी आश्रम नामदान सेंटर खोल करके बलात्कार करते हैं और भक्तों से खून की पसीने कमाई के पैसा ऐंठते हैं। साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और सच्चाई को जानें, पूरी दुनिया में उजागर करें। साहिब।